सर्दी के दिनों में एक ही चीज अच्छी लगती है, वो लगती है रजाई, क्योंकि रजाई से मिलती है गर्माहट। और दूसरी ऐसी चीज है जो हम सबको गर्माहट देती है, वो होती है चाय। और चाय प्रेमियों को अगर आप ये बोलेंगे कि ज्यादा कैफीन पीना, चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें बुरा लग जाता है। तो ऐसे चाय प्रेमियों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो चाय नहीं पीते थे, कुछ ऐसे चाय के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो कि सबको पीना चाहिए। और आप जितना ज्यादा इसको पिएंगे, उतने ही ज्यादा आपको मिलेगा सेहत का खजाना। तो चाय पे चर्चा तो मोदी जी को करने दीजिए, हम आज चाय की चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर जयती मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। तो जो पहली चाय है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, जो कि सेहत से भरी हुई है, वो है जिंजर, अजवाइन और लेमन टी। सर्दी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है। एक तो आपको फ्राइड फूड खाने की इच्छा होती है, आपको थोड़ा-सा मूँग का हलवा और गाजर का हलवा ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। तो नेचुरली आपके खाने की वैरायटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में मोटापा एक खास प्रॉब्लम बन जाती है और अक्सर लोग वेट गेन कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि हमें गर्माहट चाहिए, हर थोड़ी-थोड़ी देर में अगर आपको उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको वो गर्माहट फ़ील ना हो या आपको ठंड लगती रहे। और तीसरा, आपको वो एनर्जी भी फ़ील नहीं होती है उसी ठंड के कारण, तो आपको उतना एनर्जेटिक भी फ़ील करना है। और चौथी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अक्सर लोगों को सर्दी, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो एक ना एक बार मेजॉरिटी में लोगों को अक्सर होती है। तो इन चारों प्रॉब्लम से हमको निपटने के लिए ही ऐसी चाय पीनी है, जो कि आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर कर सके। ये चाय बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें जो जिंजर होता है, इसमें टर्पीन और ओलियोरेजिन नाम के 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये कहलाते हैं कीमो प्रोटेक्टिव इन नेचर। कीमो प्रोटेक्टिव का मतलब, जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाते रहते हैं, किसी ना किसी बीमारी की दवाई लेते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते ही जाते हैं, कभी बंद ही नहीं करते हैं। ये सब जब दवाइयाँ होती हैं ना, हमारी बॉडी को कई तरीके से डैमेज करती हैं, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट तो देती हैं, लेकिन आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी टिश्यूज़ होते हैं, उसका कई बार स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज कर देती हैं। तो इन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, वो होने बंद हो जाएँगे जब आप जिंजर का इस्तेमाल करेंगे। जिंजर है जो अपने आप में वैसे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपके शरीर में जो आपकी डाइजेस्टिव पावर है, उसको ज़्यादा बढ़ाता है। तो कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो डाइजेस्ट होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन को हमेशा पेट के कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा डाइजेस्टिव बनानी है, जो कि हेवी है खाने में, उसमें हमेशा अजवाइन मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि थाइमोल एंड कार्बोक्रोल। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गए हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इसका मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो सिर्फ आपका डाइजेशन ठीक नहीं करता है, बल्कि आपके बॉडी को जितने भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो मिलने चाहिए, वो आपको इस अजवाइन से मिल जाते हैं। और तीसरा है इसमें नींबू, यानी कि लेमन, जो कि आप सबको पता है कि ये विटामिन सी से भरपूर है और आपकी बहुत सारी बॉडी की जो डेफिशिएंसीज हैं, इससे दूर हो सकती हैं अगर आप विटामिन सी अपने बॉडी को भरपूर दें। तो इसको प्रिपेयर कैसे करना है? आप 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा होता है, उसको लीजिए, उसको अच्छे से क्रश करिए और अजवाइन लीजिए, उसको भी हल्का सा आप क्रश कर सकते हैं और उसको रात भर आप भिगो कर रख दीजिए, ऑलमोस्ट 1 ग्लास पानी में। सुबह आप इस जो इंग्रेडिएंट, ये जो आपका तैयार हो गया है, इसको आप बॉयल करिए, अच्छे से बॉयल करिए, ताकि सारा उसका जितना भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एसेंशियल ऑयल है, जिंजर ऑयल है और जो अजवाइन के जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे उसमें अच्छी तरीके से मिल जाएँ। और जब अच्छे से बॉयल हो जाए 5 मिनट तक, उसके बाद आप इसको कप में पोर करिए, छान लीजिए और इसमें नींबू मिलाइए। अपने हिसाब से आप टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं, बट एटलीस्ट हाफ लेमन आप इसमें ज़रूर डालिए और फिर इसको सिप-सिप करके पीजिए। तो इस चाय से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। अगर आप कुछ हेवी खाना खा लेते हैं और हेवी चीज़ खाने के आप शौकीन हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यू आते हैं, तो ये सब नहीं आएँगे और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दूसरी जो टी है हमारी, दैट इज़ डिटॉक्स टी। और इस टी को कैसे बनाना है? इस टी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच या 2 टेबल स्पून आप लीजिए ग्रीन टी। ग्रीन टी की जो पत्तियाँ होती हैं, उसको लीजिए। आप यूज़ करिए 1 इंच जो होता है सिनेमन की स्टिक, जिसको आप अच्छे से क्रश कर लीजिए और 2 से 3 इसमें लौंग ले लीजिए। इस सिनेमन स्टिक को अच्छे से क्रश करके और 2-3 लौंग को आप अच्छे से उबाल लीजिए, कम से कम 3-4 मिनट, 5 मिनट तक आप इसको अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए फ्लेम को और उसमें डाल दीजिए ग्रीन टी के पत्ते और थोड़ी देर तक ढाँक के रखिए। जब उसका सारा
जो इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी का जो सारा फ्लेवर है, सारा जो उसका रस है उसके अंदर आ जाए। उसके बाद इसको कप में पोर करिए और इसमें मिलाइए अपने टेस्ट के हिसाब से हनी। ग्रीन टी जो होती है ये आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और दूसरा हमारा जो सिनेमन है और लौंग का क्या काम है? ये है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। यानी किसी भी तरीके का अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा हो या बढ़ रहा हो इस मौसम के हिसाब से, तो वो सारे इन्फेक्शन भी रुक जाएँगे। अक्सर सर्दियों में क्या होता है कि केवल सर्दी नहीं पड़ती, कभी-कभी बारिश भी होने लगती है और बहुत दिनों तक सूरज नहीं मिलता, बहुत दिनों तक आपको जो सनलाइट है वो नहीं मिलती। तो उसकी वजह से कई बार फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वायरल इन्फेक्शन तो बढ़ता ही है। आपके शरीर में अगर ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम पहले से रही हो, तो वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करने लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ें लेने से जो आपके शरीर की गर्माहट है, वो भी वापस लौट कर आएगी। आपका जो फंगल इन्फेक्शन है, वो भी कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपको अभी तक कुछ गले में कुछ ऐसा लगता था कि बार-बार खराश हो रही है, गला खराब हो रहा है या सर्दी-जुकाम हो रहा है, कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिल्स की आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी नहीं होगी, अगर आप इस टी को कंज़्यूम करेंगे। दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं और जब सर्दियाँ खत्म हो जाएँ या फिर 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। तीसरी जो हमारी टी है दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी टी और ये बनती है आंवला और जिंजर से। आंवला आपके शरीर में क्या करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हज़ारों गुण हैं और आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। तो इसमें विटामिन सी है और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को मजबूत बनाएँगे, आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिंजर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसको बनाना कैसे है? आपको लेना है या तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, फ्रेश आप आंवला लीजिए और फ्रेश आप जिंजर भी ले सकते हैं। जिंजर का जो पेड़ होता है, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसके भी अपने बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप चाहें तो उसकी पत्तियाँ और जड़ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है, दोनों में से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आप ड्राई जिंजर का पाउडर ले लीजिए और 1 चम्मच आप ले लीजिए आंवला का पाउडर। ऐसा भी आप बना सकते हैं। तो दोनों को आप अच्छे से उबालिए और 3-4 मिनट उबालने के बाद हो सके तो आप ढक कर उबालिए। उबालने के बाद आप इसको अच्छे से छान लीजिए और इसमें डालिए रॉक सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से और साथ में मिक्स करिए हनी। इसे भी आप अपनी स्वीटनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी टी लगती है और इसको आप कई बार दिन में पी सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अक्सर ठंड के समय में आपने देखा होगा ना बहुत लोगों को मसल्स पेन होते हैं, बॉडी एक्स होते हैं, जॉइंट्स में पेन चालू हो जाते हैं, हर जगह अकड़न सी महसूस होती है। तो इन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और उनका जो चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का वो कम करता है। तो जितने भी दर्द हैं ये सब अपने आप ही कम होने लग जाएँगे। तो ऐसे लोगों को ये कई बार लेना चाहिए, दिन में आप 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं। तो तीनों तरह की चाय के अपने-अपने स्पेशल बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। कभी आप कुछ ले लीजिए, कभी आप कोई सी ले लीजिए, इस तरीके से बदल-बदल कर आप लीजिए। 1-2 महीने तक आप इसको इसी तरीके से कंज़्यूम करिए और अपने घर में सभी को दीजिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सर्दी में होने वाली अक्सर जो अब तक आपको जो प्रॉब्लम आती थी, वो इस बार इस सर्दी में आपको नहीं आएगी। ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो आप इसको लीजिए, लोगों के साथ इसको शेयर करिए, अपनी बीमारियों से अपने आप को जल्दी ठीक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।